ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। पधारो मंगल द्वारे, ओ दुल्हन रानी पधारो। अब हम आपके पास तभी आएंगे जब हमारा मन होगा आपके पास आने का। आइए हमारे साथ।
अब अपने साथ अपने कान्हा को भी ले गई थी, तो हमने सोचा कि आपके इस्तकबाल के साथ साथ आपके कान्हा की भी फिर से स्थापना की जाए। शहंशाह, स्थापना की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर आप आज्ञा दें तो विधि प्रारंभ करें। जी पंडित जी। आइए। स्थापना के लिए आप दोनों को जोड़े में बैठना होगा। पंडित जी, हम दोनों तो साथ में ही हैं। जोधा बेगम, आप बाईं तरफ आ जाइए और शहंशाह आप दाहिनी तरफ। आसन ग्रहण करें। अम्मीजान, शहंशाह और जोधा बेगम को इस तरह देखकर हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। हमें भी सलीमा। खुदा की कारसाजी देखो। पहले हिंदुओं ने मुगल बादशाह को कुरान पाक नजर की और मुगल बादशाह अपनी हिंदू बेगम के लिए मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक नई और बेहद पाक तहजीब की शुरुआत हो रही है। दो तहजीबों के एक होने की कमाल की मिसाल है ये। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि समुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्धिं कुरु भागीरथी सुखदायिनी मातस्तव जल महिमा निगमे ख्यातः नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि मामज्ञानम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम्। इसी के साथ कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापना संपन्न हुई। शहंशाह, हमें भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है जोधा बेगम। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है, लेकिन इस वक्त आप थकार कर लौटी हैं। हम चाहेंगे कि आप आराम करें, फिर आराम से तरोताजा होने के बाद आपसे बात करेंगे। बाकी सब ठीक है। आदाब मल्लिका यादव, जोधा बेगम तशरीफ लाई है। प्रणाम अम्मी जान। जोधा, फिर से आपको देखकर अच्छा लगा बेगम साहिबा। धन्यवाद। जोधा, कैसी हैं आप? अब ठीक है, पर तुम हमें खबर दिए बगैर यहाँ से चली गई थी तब। अम्मी जान, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें। जोधा, जोधा, ना तो हम तुम्हारे आंसू पहले देख सकते थे, ना अब देख सकते हैं। कुछ मत कहो जोधा, हम तुम्हारे जज्बात समझ सकते हैं। जोधा, तुम्हारे यहाँ से जाने के फैसले को हम बिल्कुल गलत नहीं समझते, पर बेहतर होता कि फैसला लेने से पहले एक बार हमसे कह देती। शायद हम कुछ कर सकते थे, शायद बात इतनी आगे न बढ़ती। जोधा,
एक छोटा बेजुबान बच्चा भी अपनी जरूरत, अपनी तकलीफ के बारे में रोकर अपनी माँ को इत्तला कर देता है, और तुमने इतनी बड़ी तकलीफ दिल में छुपाए रखी। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमें बताया तक नहीं। शायद हमारे प्यार में ही कुछ कमी रह गई थी। शायद तुमने अपनी माँ को इस लायक ही नहीं समझा, सोचा भी नहीं कि तुम सिर्फ जलाल की बीवी नहीं हो, हमारी बहू भी हो, हमारी बेटी भी हो। जलाल को सजा मिलना जायज था, पर हमारी क्या गलती थी? सलीमा बेगम का क्या कसूर था? और मासूम रहीम, वो तो ये सोचकर रह गया कि शायद उसकी कहानी सुनने की जिद की वजह से उसकी छोटी अम्मी जान यहाँ से चली गई। उसने हमारे पास आकर कहा कि हमारी छोटी अम्मी जान को वापस ले आइए, हम कभी कहानी सुनने की जिद नहीं करेंगे। इतनी बड़ी सजा क्यों दी हम सबको जोधा? हमें क्षमा कर दीजिए अम्मी जान। भावनाओं के वश में आकर हमने बहुत ही मूर्खतापूर्वक कदम उठा लिया। हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुमने गलती की है और तुम्हें इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद तुम आगरा के बाहर कहीं नहीं जाओगी। इस महल से बाहर भी जाना हो तो हमारी इजाजत के बगैर एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी, समझी? अम्मी जान, हमें आपका ये दंड स्वीकार है। एक बात कहें जोधा, अगर तुम यहाँ से नहीं जाती तो शायद जलाल को उसकी गलती का एहसास नहीं होता। एक शहंशाह के अंदर का इंसान नहीं जागता और जलाल को वो दिल नहीं मिलता जो हर इंसान के अंदर होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जिंदगी में पहली बार हमने जलाल को दिल से फैसले लेते हुए देखा है, दूसरों के दिल को, उनके जज्बातों की कदर करते हुए देखा है। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं बेटा कि तुमने हमारे जलाल का दिल उसे लौटा दिया। फिर क्या, शहंशाह में मनाते रहे, हम रूठते रहे, फिर हमें अनुभव हुआ कि हम जो कर रहे थे वो उचित नहीं था, और हमने अपनी बात बापू साहब के समक्ष रखी और यहाँ पर चले आए। ये तो आपने कुछ अधिक ही कठोरता बरती है शहंशाह के साथ में। वो अपनी सल्तनत छोड़कर वो आपको कहाँ नहीं ढूंढते रहे, आपसे इतनी बार क्षमा मांगी, परंतु आपका हृदय नहीं पसीजा। आप नहीं जानती है जीजी, आपके आने की सूचना पाते ही शहंशाह के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो उनके प्राण वापस आ रहे हो। हाँ जोधा, शहंशाह ने आपको बहुत याद किया। और जानती है जीजी, आपके आने की सूचना पाते ही उन्होंने सल्तनत के प्रत्येक अधिकारी को आपके स्वागत के प्रबंध में लगा दिया। उनका बस चलता ना तो आपके पास ही आ जाते। सच जीजी, शहंशाह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, उतना नहीं जितना तुम तेजवंत से करती हो। जीजी छेड़ो मत ना। अच्छा, तुम जो चाहो हम पर कटाक्ष मार लो और हम कुछ ना कहें। वैसे शिवानी, तुम तेजवंत के साथ प्रसन्न तो हो ना? हाँ जीजी, बहुत प्रसन्न है, और ये सब जीजा सा की वजह से ही हुआ है। उन्होंने न केवल हमें क्षमा किया, बल्कि तेज को कारीगरों के प्रमुख स्थान पर भी रखा। जीजी, आमिर में सब कैसे हैं? मासा बापूसा ने हमें क्षमा तो कर दिया ना? बेटी हो तुम, और बेटियों से बहुत समय तक तो रुष्ट नहीं रहा जा सकता है ना। और वैसे भी शिवानी, रुष्ट होने का कारण भी तुम्ही ने दिया था। कितने चिंतित थे हम सब तुम्हारे लिए, पर जब शहंशाह ने तुम्हें और तेजवंत को क्षमा कर दिया तो बापूसा के मुख पर संतोष का भाव था। वाह जीजी, कितना सुंदर चित्र है। आप कभी नहीं जीत पाएंगी जोधा बेगम, क्योंकि दिल और दिमाग का खेल अब भी बाकी है।
माशाअल्लाह, बहुत खूब। इस कारीगरी के लिए तुम माकूल इनाम की हकदार हो। ये लो। शुक्रिया बेगम खास। तकलिया। अब तक इस हरम पर उसने हुकूमत की जिसने जलाल के दिमाग पर हुकूमत की, मगर आपने तो यहाँ आते ही सारे कायदे कानून बदल डाले जोधा बेगम। लेकिन अब यह मामला जलाल के दिल से जुड़ा है और हमें शिकस्त कबूल नहीं है। पहली बार किसी ने किसी खेल में हमें बराबरी की टक्कर दी है। अब खेल का मजा आ रहा है और इस खेल में फतेह का मजा भी हम ही लेंगे। परंतु ये चित्र हमारे कक्ष में कैसे आया मोती? शहंशाह ने स्वयं लगवाया। शहंशाह ने लगवाया? परंतु क्यों? जब आप यहाँ नहीं थी ना जोधा, तो शहंशाह हर रात्रि यहीं बिताते थे, इसी शैया में लेटे रहते थे। हमने कभी उन्हें सोते हुए नहीं देखा। आपका चित्र देखकर निहारते रहते थे, बातें करते रहते थे। कभी कभी तो हमें भी देख के बहुत चिंता होती थी। ऐसा लगता था जैसे अपने आप से वश खो चुके हैं वो। पूरी तरह टूट गए थे शहंशाह। एक शहंशाह होने के बाद भी, आपके जाने के बाद, एक सामान्य मनुष्य की तरह पीड़ा भोगते देखा है हमने उन्हें। पश्चाताप के आंसू बहाते हुए देखा है। जोधा, आपके जाने के बाद वो किसी और बेगम से ना मिले और ना ही उनके कक्ष में गए। हमने उनकी आंखों में वो पीड़ा देखी है जो प्रेम के कारण जन्म लेती है। जीजी, क्या बात है? अभी से जीजा सा के ख्यालों में खो गई क्या? अभी तो रात्रि होने में शेष है। शिवानी? नहीं जीजी। क्या 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 बोली तू? कुछ नहीं, कुछ नहीं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जोधा बेगम तशरीफ लाई हैं हुजूर। उन्हें आने की इजाजत है। आदाब हुजूर। शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। खुदा का शुक्र है हमने ये अल्फाज फिर से सुने। कान तरस गए थे ये सुनने के लिए। अब जरा रुकिए, हम अभी आते हैं। ये क्या है शहंशाह? अगर शहंशाह से गुनाह हुआ हो तो वो भी सजा का हकदार है, और जैसा गुनाह वैसी सजा, यही इंसाफ है जोधा बेगम। जानते हैं कि हमारी एक एक कड़वी बात आपके जिस्म, आपकी रूह, आपकी ज़हन में चाबुक बन के बरसी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये चाबुक अपने हाथ में लें और सजा दें हमें। सजा दीजिए हमें जोधा बेगम, क्योंकि तभी हम अपने गुनाह से निजात पाएंगे। तभी हम नजर उठाकर आपको देख पाएंगे।
ये लीजिए, सजा दीजिए हमें जोधा बेगम।